श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। आज आखिरी बार पढ़ेंगे साथ में ये ध्यान श्लोकास। आखिरी बार, कल से नहीं पढ़ूंगा, ठीक है? ट्यून ध्यान से सुन लेना। जाति नीति कुल गोत्र दूरगम नाम रूप गुण दोष वर्जितम देश काल विषयातिवर्ति यद ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि यत्परं सकलवागगोचरं गोचरं विमलबोधचक्षुषः शुद्धचिद्घनमनादिवस्तु यद् ब्रह्म तत्त्वमसि षड्भिरोर्मिभिर्योगी योगी हृद भावितं न करणैर्विभावितं बुद्ध्यवेद्यमनवद्यमस्ति यद् ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि भ्रान्तिकल्पितजगत्कलाश्रयं स्वाश्रयं च सदसद्विलक्षणं निष्कलं निरुपमानवद्धि यद् ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि जन्मवृद्धिपरिणत्यपक्षया व्याधिनाशनविहीनमव्ययम् विश्वसृष्ट्यवविघातकारणं ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि अस्तभेदमनपास्तलक्षणं निस्तरङ्गजलराशिनिश्चलं नित्यमुक्तमविभक्तमूर्ति यद् ब्रह्म तत्त्वमसि एकमेव सदनेककारणं कारणान्तरनिरासकारणं कार्यकारणविलक्षणं स्वयं ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि निर्विकल्पकमनल्पमक्षरं यत्क्षराक्षरविलक्षणं परं नित्यमव्ययसुखं निरञ्जनं ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि
यद्विभाति सदनेकधा भ्रमात् नामरूपगुणविक्रियात्मना हेमवत् स्वयमविक्रियं सदा ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि यच्चकास्त्यनपरं परात्परं प्रत्यगेकरसमात्मलक्षणं सत्यचित्सुखमनन्तमव्ययम् ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि। उक्तमर्थम इमं आत्मनि स्वयं भावयेत प्रथितयुक्तिभिः धिया संशयादिरहितं कराम्बोध तेन तत्वनिगमो भविष्यति। यह अर्थ रोज मंथन करने से, सही युक्ति लगाकर, शास्त्र सम्मत युक्ति के द्वारा ध्यान करने से, भावना करने से धीरे धीरे कराम्बवत, जैसे जलबिंबु हथेली पर हो जाए तो उसका अनुभव शुद्ध रूप से, स्पष्ट रूप से, बिना शंका अनुभव किया जा सकता, इसी तरह संशय रहित ब्रह्मानुभूति भविष्यति, माने होगा। ठीक है, यहाँ तक हमने कल देखा है। स्वबोधमात्रं परिशुद्धतत्वं विज्ञाय संघे नृपवच्छ सैन्ये तदाश्रयस्वात्मनि सर्वदा स्थितो विलापय ब्रह्मणि विश्वजातम् स्वबोधमात्रं परिशुद्धतत्त्वं विज्ञाय संघे नृपवच्छ सैन्ये तदाश्रय स्वात्मनि सर्वदा स्थितो विलापय ब्रह्मणि विश्वजातम्। ब्यूटिफुल। स्वबोधमात्रं सर्व अवभासक ज्ञान मात्रम, स्वबोध मात्र, बोध माने ज्ञानम, सर्व अवभासक ज्ञान मात्रम, मीनिंग प्योर इंटेलिजेंस दैट इल्यूमिन्स एवरीथिंग। शुद्ध ज्ञानम, जो सबका प्रकाशक है, सबको प्रकाशित करने वाला जो ज्ञान है, वही शुद्ध ज्ञान, वही स्वबोध। बुद्धि वृत्तियों को प्रकाशित करता है, मन, इंद्रियां, प्राण, शरीर की चेष्टाएं, सबको प्रकाशित करने वाला शुद्ध चैतन्यमय हो। तो स्वबोध मात्रम परिशुद्ध तत्वम, परिशुद्ध तत्वम याथात्म्य तत्वम, जैसा है वैसा उसको अनुभव करना। परितः शुद्धम, सभी प्रकार से शुद्ध तत्व, परिशुद्ध तत्वम, विशुद्ध तत्वम, अज्ञान आवरण इत्यादि दोषों से रहित, अविद्या रहित, अविद्या काम कर्म दोष, हृदय ग्रंथि रहित, जो शुद्ध मुक्त नित्य मुक्त स्वभाव, वह तत्व जो है उसको कहते परिशुद्ध तत्व, निर्मल। आहा, निर्मल शुद्ध शांति तत्व जो है, परिशुद्ध तत्वम विज्ञाय, विज्ञाय
माने विवेकेन अनुभूय इत्यर्थः। विवेक करके उस तत्व को अनुभव में लाना है। अनुभव में लाना है माने देखिए, वृत्ति रहित अनुभव माने वह अनुभव माने मुझसे भिन्न कोई वस्तु को मैं अनुभव कर रहा हूँ। अनुभव करने वाला अनुभवीय वस्तु से अलग है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, जैसे कि अहम अहम अहम, अहम की अनुभूति सबको हो रही है ना। मैं ये मैं का अनुभव कैसा हो रहा है? मुझसे भिन्न नहीं। मैं जो कह रहे हैं सबको अनुभव हो रहा है, वह अनुभव विशिष्ट अनुभव है। देखिए कैसे अनुभव है, वो मुझसे भिन्न नहीं है। इस पर ध्यान दे दो, आप मुक्ति मिल जाएगी आपको। मैं हूँ, मैं अनुभव कर रहा हूँ मेरे अस्तित्व को। कैसे अनुभव करता हूँ? वे मुझसे भिन्न नहीं है। जैसे आइसक्रीम का अनुभव हो, सुख दुखादियों का अनुभव हो, मान अपमान का अनुभव हो, ऐसा अनुभव नहीं है ये। मैं हूँ, मेरा अस्तित्व का भान हमेशा है, उसको मैं जान सकता हूँ, जान रहा हूँ। कैसे? वो मैं ही हूँ। ठीक है, तो विज्ञाय शुद्ध रूप से जानना है। अभी इस मय ज्ञान में अशुद्धता आ गई। अहंकार से जुड़ गए हैं, तादात्म्य से जुड़ गए, शरीर के साथ। जैसे कि कहा जाता है छिलके के साथ कोई फल खाया, छिलके के साथ कोई फल खाया, किसी भी फल ले लो, किसी फल माने केला का उदाहरण देते हैं। जो छिलके को फेंकते हैं, छिलके को उतार कर अंदर का फल अनुभव करते हैं, मगर कोई अज्ञानी व्यक्ति जिसको ये नहीं मालूम था कि कैसे खाया जाए फल, केले का फल, तो उसने मुंह में ऐसे ही डाल दिया, चबाया, तो उस अनुभव में फल का भी आ रहा है, छिलके का भी हो रहा है, तो वो शुद्ध फल नहीं है। इसी तरह हमारे सब के लिए मैं हूँ ऐसा अनुभव है, मगर साथ साथ जो मैं नहीं हूँ उसको भी मैं के अंदर जोड़ दिया। शुद्ध मैं का अनुभव नहीं है। जो मैं नहीं हूँ उसको भी मैं में जोड़कर मैं कह रहा हूँ। उसको फिल्टर करना है। कैसे करें? बस एकाग्र दृष्टि। तो एकाग्र लगाकर, बस ध्यान लगाकर, ध्यान माने मन को विषयों से हटाकर निर्विषय करना, मन को ही ध्यान है। तब बाकी सब विषय हट गए। नेति नेति कहते कहते कहते, जिसको हटाया नहीं जा सकता, जिसके द्वारा बाकी सब हटाया गया, जो आखिर में रह जाता है वो मैं ही हूँ। तो स्पष्ट रूप से मय का अनुभव होता है, शुद्ध मय का अनुभव होता है। अभी मलिन आई का अहम का अनुभव हो रहा है, माने जुड़ गए सबके साथ। हम जब जब मई का शब्द प्रयोग करते हैं, जरा सोच लिए, जरा ध्यान लगाओ। जब जब माने हम मई शब्द करके कुछ भी उच्चारण करते हैं, सोचते हैं, मैं लगाकर सोचते हैं कि नहीं? मैं सोच रही हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, मैं तड़प रहा हूँ, देखिए मेरा दर्द है। जब आप मैं का उदाहरण देते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, मैं का प्रयोग, ध्यान से सुनिए,
किसी न किसी अनात्मा के साथ जुड़ा हुआ होता है। देखिए, जब वो सोचते हैं मैं तो ऐसे कभी नहीं करती हूँ, मैं कभी सोचती नहीं हूँ, मैं का आप जब प्रयोग करते हैं अनात्मा के साथ जोड़कर प्रयोग करते हैं। जब बताओ अनात्मा के साथ बिना जोड़े मैं का शब्द प्रयोग करो, अब करते नहीं, मौन, वो अनुभव है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? देखिए, so whenever we bring I, that I is always associated with anatma, not self. Therefore, that which you cannot express through mouth, through thought, through intelligence, जैसे कि जो मौनी है, मौन व्रत में है, वो कभी प्रकट नहीं कर सकता मैं अभी मौन में हूं। जैसे वो बोलेगा कि मैं मौन में हूं तो मौन का भंग हो गया। इसी तरह मैं माने केवल अनुभव है, तो विज्ञाया माने विवेक करके, अनात्मा से आत्मा का विवेक करके अंदर अंदर ही अंदर करना है। विज्ञाया संघे, संघ में, किसमें विज्ञा, किससे? संघ में। संघ माने शरीर मन बुद्धि इत्यादि संघ में, संघात, शरीर प्राण इंद्रिया मन बुद्धि, ये संघात में मैं को विवेक के द्वारा अलग करना है। देखिए, जब हम मैं तो ऐसा कभी नहीं करती हूँ, मैं तो हमेशा वैसे ही सोचती हूँ, मैं तो सुबह उठ जाती हूँ, मैं सुबह पढ़ती हूँ, मैं पाठ करती हूँ, वो सब झूठा है। वो शुद्धमय नहीं है, जीव कह रहा है। देखिए, कुछ भी कहो आप, किसी न किसी अनात्म वस्तु के साथ जोड़कर अपने आप को कहना होगा। इसलिए संघे, इस शरीर संघात में, विज्ञाया अलग करके संघात रूप शरीर में से, शरीर में ही जानना है, इसमें ही अपने आप में, बाहर नहीं, इस संघात में ही, क्योंकि इसमें मिलावट है। इंद्रियां मिल गई, मन मिल गया, बुद्धि मिल गई, शरीर मिल गए, इस संघात में ही मैं शुद्धमय बैठा है। तो उस संघात में जानना, कैसे जाना? देखिए, नृपवच्च सैन्ये, जैसे राजा को पहचानना होता है, किसमें? सैन्य में, क्योंकि राजा का आभूषण अलग है, राजा का अपना तेज होता है, तेज। देखिए, उस राजा को पहचानना आसान है, सैनिक, क्योंकि सारे सैनिक उनके ओर मोड़कर खड़े रहे होते हैं। जब राजा खड़ा रहता है, सारे सैनिक किसके ओर देखते हैं? राजा के ओर देखते हैं। राजा केंद्र है, और राजा के समक्ष में राजा केवल दृष्टि लगाते हैं, सारे काम करते रहते हैं। आंखों से इशारा देने से ही काम बन जाता है।
इसी तरह इस शरीर संघात में आत्मा बैठा है और आत्मा के सिर्फ अस्तित्व के कारण ही सारा शरीर के अंदर जितने भी क्रियाएं हो रही हैं सारी क्रियाएं हो रही है। क्यों? केवल राजा का अस्तित्व के कारण। राजा तो निष्क्रिय है, राजा के समक्ष में सब कुछ हो रहा है, सूर्य के समक्ष में सब कुछ होता है, सूर्य में कोई क्रिया नहीं है, वे केवल भास रहा है। इसी तरह अपने में जो आत्मा है केवल है अस्तित्व मात्र से सारी क्रियाएं हो रही है शरीर के अंदर। तो सैन्यों से राजा को विवेक करके देखना, इसी तरह इस संघात में आत्मा को अलग करके देखना है। उपनिषद कहते हैं जिसके कारण जो कान के पीछे कान है, आंख के पीछे आंख है, क्या है? वो आत्मा है। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद, श्रोत्रस्य श्रोत्रम, ईयर ऑफ द ईयर, आई ऑफ द आई, चक्षुषश्चक्षुः अतिमुच्यधीनाः प्रेत्यस्मात् लोकान्। ब्यूटिफुल थिंग। अमृतो भवन्ति। तो संघे नृपवच्च सैन्ये तदाश्रयः, उस ज्ञान का आश्रय लेकर, आत्मा का आश्रय लेकर, विज्ञान को आश्रय लेकर स्वात्मनि सर्वदा स्थितः, अपने आप में ही स्थित रहता है। जैसे कि व्यवहार काल में हम अपना शरीर को भूलते नहीं, अपना जेंडर को भूलते नहीं कि मैं मर्द हूँ या स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, किसी भी व्यवहार में हम भूलते नहीं। देखिए, क्योंकि वो तो इतना ये शरीर रूपी वासना दृढ़ हो गया, व्यवहार के लिए जरूरी है, मगर उदाहरण के लिए कह रहा हूँ कि मैं पुरुष हूँ या मैं स्त्री हूँ, ये दृढ़ हो गया कि नहीं अंदर। एक साल 2 साल के बच्चों में नहीं होता है, हम सिखाते हैं आई एम गर्ल, यू आर बॉय, यू आर गर्ल करके। हम तादाद में बढ़ाते हैं उनके बच्चों में सिखाकर। तो जैसे कि ये भाव दृढ़ हो गया, इसी तरह मैं ये हूँ, मैं आत्मस्वरूप हूँ, मैं चैतन्य हूँ, शुद्ध चैतन्य हूँ, ये सिद्ध हो गया अनुभव। और चैतन्य रूप से ही स्थित रहना, मैं केवल संसारी जीव हूँ ऐसे नहीं, मैं आत्मस्थ हूँ, मैं आत्मस्वरूप हूँ, इस रूप से स्थित होना, सर्वदा स्थितः। और विलापय ब्रह्मणि विश्वजातम, ब्रह्म में ये विश्वजातम सभी नाम रूप इत्यादि सब कुछ ब्रह्म में विलीन कर दो। सब कुछ ब्रह्म में विलीन हो गया। मेरे सामने ही आइस से बने बड़े बड़े महल, आइस की बने महल पानी के ऊपर ही टहल रहा है, मेरे सामने ही ये सब कुछ गलकर पानी हो गया। बड़े बड़े महल बन चुके हैं, आकृतियां बन गई सागर में ही। ऐसे कि जब पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर मैं चढ़ सकता हूँ, आइस का पहाड़ में चढ़ भी सकता हूँ, बैठ सकता हूँ, खेल सकता हूँ, खुदाई भी कर सकता हूँ वहाँ। मगर जब सूर्य भगवान निकलता है तेजी से, ये सब कुछ गल गया, फिर सभी इसे पूर्व निशान भी नहीं रहता है। इसी तरह
ब्रह्म में विलापया, माने सब कुछ ब्रह्ममय ही है, इस अनुभव दृष्टि से देखते हैं। नाम रूप दिखते नहीं, नाम रूप दिखने पर भी वे तो ब्रह्म स्वरूप है, ये अनुभव से कभी दूर नहीं होता। कौन? महात्मा, जीवन मुक्त पुरुष। जैसे कि दुकान वालों को कभी ये सब सोना ही है, इस अनुभव से कभी दूर नहीं जाता है। देखिए, वे नाम रूप को नहीं देखते, हमेशा मेरे दुकान में कितने किलो का सोना पड़े हैं ऐसे ही देखता है। आज कितने किलो बेचा है, आज क्या क्या आइटम बेचा, बाद में पूरा सोना कितना बेचा बस। देखिए, उसकी दृष्टि सोने के ऊपर ही होता है, नाम रूप के प्रति नहीं है। क्या फ़र्क पड़ता है किस रूप में भेजो, तो क्या फ़र्क पड़ा, इस रूप में भेजो, नेकलेस के रूप में भेजो, गोल्डन रिंग के अंगूठे के रूप में भेजो, भेजना तो सोना ही है। इसी तरह नाम रूप देखते समय में भी ये ब्रह्म ही है, ऐसा ज्ञान कभी लुप्त नहीं होता। किसको? जीवन मुक्त पुरुष को। ये कभी वंचित नहीं होता उस ज्ञान से। तो स्वबोधमात्रम परिशुद्ध तत्व विज्ञाय, शुद्ध ज्ञानम, विज्ञाय मन अपने आप का ही स्वरूप है। जानने के बाद कैसे जाना है, कहाँ पे जानना है? संघे। कैसे जानना है? नृपवच्च सैन्ये। फिर तदाश्रय, उस ज्ञान का आश्रय लेकर, स्वत मने सर्वदा स्थितः, अपने आप में हमेशा आत्मस्थ होकर रहने से रहो और विलापय ब्रह्मणि विश्वजातम, उसी ब्रह्म तत्व में नाम रूपों को विलीन कर दो। विलीन कर दो माने नाम रूप दिखाई देता है, मगर ये ब्रह्म में स्थित है, ब्रह्म ही इन सबका अधिष्ठान है, ब्रह्म ही इस रूप में है, एक ज्ञान से कभी वंचित नहीं होता। ये है अद्भुत बात। ठीक है। बुद्धौ गुहायां सदसद्विलक्षणम् ब्रह्मास्ति सत्यं परमद्वितीयम् तदात्मना योऽत्र वसेद् गुहायाम् पुनर्न तस्यांग गुहा प्रवेशः। बुद्धौ गुहायां सदसद्विलक्षणं ब्रह्मास्ति सत्यं परमद्वितीयं तदात्मना योऽत्र वसेद् गुहायां पुनर्न तस्यांग गुहा प्रवेशः। देखिए, बुद्धौ गुहायाम सद असद विलक्षणम ब्रह्म अस्ति। बुद्धि गुफा में ब्रह्म अस्ति, ब्रह्म है। ब्रह्म का स्वरूप कैसा है? परम अद्वितीयम, परम अद्वितीयम, अद्वितीयम परम ब्रह्म अस्ति। देखिए, दृढ़ रूप से कह रहे हैं, अस्ति, संशय मत रखना। परम अद्वितीयम ब्रह्म अस्ति कहाँ है? बुद्धौ गुहायाम, बुद्धि गुफा में। देखिए, जागृत अवस्था में ही बुद्धि का प्रचोदन होता है, निद्रावस्था में बुद्धि नहीं है, विलीन हो गया। और बुद्धि जागते ही बुद्धि में चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है। दर्पण में जैसे दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है, इसी तरह बुद्धि वृत्ति में आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है। जब
ध्यान से सुनिएगा। इसलिए भगवान रमण महर्षि कहते हैं जागते समय और सोते समय क्या हम करते हैं, सारा संसार को छोड़ देते हैं। संसार को कहाँ पकड़ा हम, वृत्ति में है। संसार कहाँ है, वृत्ति में है, थॉट में है। निर्विषय बनाना है। निर्विषय माने प्रत्येक वृत्ति से वृत्ति का विषय जो है उसको निर्विषय बनाना। बन जाता है निद्रावस्था में, वो अपने आप संसार दूर होते रहता है, भूल जाते हैं आप, सारा संसार को भूल गए। धीरे 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 फिर सिर्फ एक ही याद है, क्या है, पलंग है, मैं हूँ। पत्नी को भूल गए, बच्चों को भूल गए, टीवी को भूल गए, सुख दुखों को भूल गए। देखिए धीरे 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 तनुकरणम, वृत्तियाँ कम होते जा रही हैं। सिर्फ आखिर में एक वृत्ति है, अहम, मैं नींद चाहता हूँ, मैं सोना चाहता हूँ। वो डिज़ायर है। वो डिज़ायर भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जब वृत्ति में वो डिज़ायर भी खत्म हो जाता है, इच्छा भी, तब वो वृत्ति विलीन हो गया इसमें, आत्मा में। जब विलीन होने से पहले, इस संसार को छोड़ने के बाद, विलीन होने से पहले उस वृत्ति में आत्मा का प्रतिबिंब शुद्ध रूप से पड़ता है। भगवान रमण महर्षि कहते हैं उस समय उसको पकड़ो। वो संभव नहीं है, क्योंकि इतना होश में रहना है कि मुझ में क्या हो रहा है। और उठते समय, निद्रावस्था से बाहर निकलते समय में भी इस स्थिति, केवल शुद्ध वृत्ति, उसमें प्रतिबिंबित आत्म चैतन्य, उस स्थिति एक क्षण काल के लिए, माइक्रोसेकंड के लिए उस स्थिति को पार करके फिर सारा संसार उसमें प्रवेश हो गया, कर्म के अनुसार, संस्कार के अनुसार। देखिए उस गुहा में आत्मा, शुद्ध आत्मा भास रहा है। अखंड ब्रह्माकार वृत्ति उसको कहते हैं, उस शुद्ध वृत्ति को कहते हैं। उस जिस वृत्ति में, शुद्ध अंतःकरण में, वृत्ति में ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ता है, शुद्ध अंतःकरण में, उसको कहते हैं अखंड ब्रह्माकार वृत्ति। उस वृत्ति के द्वारा ही अनुभव ब्रह्म को किया है। जैसे कि मैंने पहले उदाहरण दिया हूँ कि जब आपको अपने आप को देखना चाहते हैं, शुद्ध दर्पण की आवश्यकता है, क्योंकि अपने आप को देखना कभी संभव नहीं है। एक बार अपने आप को देख लिया, बाद में दर्पण हटा दिया तो भी आपको नुकसान नहीं होता, क्योंकि अपने आप को देख लिया है, मैं ऐसा हूँ, फिर वो कभी ज्ञान लुप्त नहीं होता। एक क्षण के लिए वृत्ति जरूरी है, फिर कुछ समय के बाद वृत्ति भी हट जाएगी, मैं अपने आप में स्थित होकर, आत्मस्थ होकर रहता हूँ। शास्त्रों में इसका बड़ा विवरण दिया है। हेयर स्प्लिटिंग थिंकिंग, वी नेवर स्टडीड शास्त्रास इन दैट लेंस। हम बता रहा, मैं आपको, हम ऊपर ही पढ़ रहे हैं। ऐसा कभी मत सोचो कि मैं ज्ञानी बन गया हूँ, वेदांत पकड़ लिया हूँ, सुन लिया हूँ, कभी मत सोचना। वी आर एट द स्किन लेवल। ठीक है। सो बुद्धौ गुहायाम, उसमें जो प्रतिबिंब पड़ता है आत्मा का, उस आत्मा सद असद विलक्षणम, जिसका हमने देखा है ना, सत असत विलक्षणम माने नाम रूप सत, असत इज इसका कारण,
माया, ठीक है, सूक्ष्म स्थूल रहित, कार्य कारण रहित, विलक्षणम ब्रह्मा अस्ति। कहाँ पर है? शुद्ध रूप से बुद्धि गुहायाम अस्ति। वही सत्यम, सत्य है वो, परम अद्वितीयम, अद्वितीय सत्यम उस बुद्धि में है। जैसे कि एनाटॉमी क्लास में थियरी कितना भी आप सुनो, जब तक आप एक शव के ऊपर बैठकर, माने ऊपर माने पास में बैठकर काट कर देखे बिना आपको समझ में नहीं आता वो क्या पढ़ा रहे हैं। इसी तरह इस ज्ञान को अनुभव करे बिना जितना भी पढ़ो आप, वहाँ नज़दीक तक ले जाएगा आपको, मगर अनुभव के बाद ही समझ में आएगा। इसलिए भगवान अरुण महर्षि कहते हैं आत्मज्ञानी आत्मानुभव के बाद में ही वेद का समझ में आएगा। कहते हैं वेदों को समझना आत्मज्ञानी को ही संभव है, पूर्ण रूप से यथावत। आत्मज्ञान के लिए वेद पढ़ो, जितना समझ में आया उतना ठीक है। आत्मज्ञान के बाद वेद स्पष्ट रूप से भासता है। इसीलिए परम अद्वितीयम वस्तु ब्रह्म अस्ति, सत्यम ब्रह्म अस्ति, कुत्रास्ति बुद्धौ गुहायाम, केन रूपेण सदसद विलक्षण रूपेण तदात्मना यो अत्र वसेत, जो वहाँ इसमें रहता है। वसेत आत्मना, आत्मना ब्रह्म रूप से। मैं शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, अहंकार नहीं, मैं शुद्ध चैतन्य हूँ। ऐसा चैतन्य रूप से, चैतन्य बनकर चैतन्य रूप से आत्मा में वहाँ जो रहता है, चैतन्य रूप से जो रहता है वहाँ पे वसेत गुहायाम, इन दैट गुहा, पुनर्न तस्य अंग गुह प्रवेशः, दोबारा वे कभी माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करता, माने पुनः शरीर ग्रहण नहीं करता। जो कोई जरूरी नहीं है, शरीर ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? इच्छाएं नहीं है। भोगने की इच्छा है तो शरीर मिलेगा। पुत्रेषणा, लोकेषणा, वित्तेषणा है तो शरीर मिलेगा। मैं अगले जन्म में जन्म लूँगा, सारे लोगों को वेद पढ़ाऊँगा, तो जन्म लो। मैं एक शिक्षक बनूँगा तो बनो। कोई भी इच्छा नहीं रखना चाहिए। फिर अवतार पुरुष कौन होता है? अवतार पुरुष ईश्वर संकल्प से होता है, अपने संकल्प से नहीं आते हैं। वे संकल्प नहीं करते, ईश्वर संकल्प करते तुम जाओ पृथ्वी पर, फिर उनको भेजा जाता है। इसलिए कुंडली गिंडली कुछ काम नहीं करता उन महात्माओं पे, उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। वे डायरेक्टली डिसेंडेड बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड, कुछ काम के लिए आते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, वे उनके चरित्र अलग है। पुनर्न तस्यांग गुहा प्रवेश। वासना त्याग विधि। हम कहते हैं वासना भयंकर चीज है बाबा, क्योंकि ये वासना खत्म नहीं होते। इस श्लोक में कहा गया आप ज्ञान जितना भी प्राप्त करो, वेद पढ़ो, समझ में भी आ गया आपको स्पष्ट रूप से, कन्विक्शन भी आ गया, वासना तो वासना ही है। वासना कहती है तुम ज्ञान प्राप्त करो तो ये भी करो वो भी करो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो हूं।
इसीलिए किसी की निंदा मत करना। हम भी मुंह से निकालते रहते हैं ऐसे शब्द, क्या पढ़ के क्या फायदा, सुनकर क्या फायदा, इसे गंदा काम किया है, लालची छोड़ा नहीं, क्या फर्क पड़ता है सत्संग सुनकर। ऐसे बात कभी मत करना, मुंह से निकालना नहीं। मैं तो निकालता नहीं हूँ ऐसा, मैं कभी निकालता नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये कठिन है। कभी भी ऐसा मत। इसलिए महात्मा लोग प्रेम करते हैं, क्योंकि वासनाओं को त्यागना इतना आसान नहीं है। ज्ञानी है, शास्त्र पर लेक्चर भी देता है। कभी कभी कुछ ना कुछ वासना के सर हो जाता है, हम निंदा करते हैं। कभी भी मत करना, ये गलत है। क्योंकि लक्ष्य क्या है, सबको ऊपर उठना है वासना से, वासनाओं के प्रभाव से, वासना खत्म करनी है सबको, तो प्रेम से व्यवहार करना है। हम तो निंदा करते हैं, क्या फायदा स्वामी, रामायण पूरा सुनकर भी ऐसा कर रहे हैं, क्या फायदा। दूसरों के आंख में जो कण है वो दिखता है, अपने आंख में पूरा पत्थर पड़ा है वो तो दिखता नहीं। ऐसा एक प्रवर्ब है, तेलुगु में प्रवर्ब है, दूसरों के आंख में जो मिट्टी का कण जो वो दिखता है, देखो, और अपने आंख में इतना भर भर पड़ा है, पूरा पत्थर पत्थर पड़ा है अंदर, वो दिखता नहीं। So never ever ever never ever criticize anybody. अब देखिए क्या कह रहे हैं, ज्ञाते वस्तुन्यपि बलवती वासनानादिरेषा कर्ता भोक्ताप्यहमिति दृढ़ा यास्य संसार हेतुः प्रत्यग्दृष्टयात्मनि निवसता सापनेया प्रयत्नात् मुक्ति प्राहुत्तदिह मुनयोः वासनातानवं यत् ज्ञाते वस्तुन्यपि बलवती वासनानादिरेषा कर्ता भोक्ताप्यहमिति दृढ़ा यास्य संसार हेतुः पेच्यग्दृष्टयात्मनि निवसता सापनेया प्रयत्नात् मुक्ति प्राहुत्तदिह मुनयो वासनातानवं यत्। देखिए, ज्ञाते वस्तुन्यपि, ज्ञाते वस्तुनि अपि, वस्तु माने ब्रह्म तत्व, ब्रह्म तत्व को जान लिया, स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ गया, शास्त्र पढ़ लिया, शास्त्र को समझ लिया, शास्त्र का अवलोकन किया, सब कुछ हो गया, ज्ञान स्पष्ट है। ज्ञान स्पष्ट है। जैसे कि दारू पीने वाला सब जानता है दारू के बारे में, ही इज वर्किंग इन ए NGO, वर्किंग फॉर एंटी अल्कोहल ऑर्गेनाइजेशन। ही इज सिंसियर, सबको पढ़ा रहा है, सब में परिवर्तन ला रहा है, इनको सुनकर सब बदल रहे हैं। बस रोज 1 आउंस के बिना काम चलता नहीं। पी के जाएगा बोलने के लिए,
क्या बोलने के लिए? दारू पीना मना है, दारू पीने से नुकसान है। बड़ा सिंसियर है वो, वे चाहते हैं सब बदले, उस सेवा में लग गए। बड़ा अच्छा आदमी है, मगर सब में परिवर्तन भी ला रहे हैं, समझा रहे हैं। समझाने से कई लोग बदलते जा रहे हैं, ये बोलते जा रहा है, वो बदलते जा रहे हैं, मगर बोलने से पहले एक कप जाना ही जाना है अंदर, 1 आउंस। देखिए, उनसे पूछो प्राइवेटली कि भाई तुम तो, मैं क्या करूं, मैं तो खराब हो चुका हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, मगर दिल से काम करता हूं, सबका उद्धार हो। ठीक है, ऐसे विषय में लोग मान भी जाते हैं होंगे, ठीक है, मगर आध्यात्मिक विषय में ऐसा नहीं चलेगा, मुश्किल है। क्योंकि वासनाएं खुद को बंधन में डालने वाली है। ज्ञाते वस्तुन्यपि, अनुभव नहीं हुआ मगर स्पष्ट रूप से बहुत दूर आगे चला गया, समझ में आ गया, शास्त्र पढ़ लिया, उनको कुछ भी नहीं कह सकते हो आप। पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जानते भी हैं मुझ में ये कमी है। आपसे भी ज्यादा बोलेगा वो अल्कोहल इफेक्ट्स क्या होता है। आपको सुनाएगा, स्टैटिस्टिकल डेटा सुनाएगा, कैसा नुकसान करता है वो भी लेक्चर देगा, दिखाएगा भी आपको, ड्राइंग डालकर, मगर मुश्किल है। इसीलिए कहा जा रहा है ज्ञाते वस्तुन्यपि बलवती वासना। ये बलवती वासना जो है, शक्तिशाली वासना जो है, अनादि ही येषा कर्ता भोक्ता भी अहमित दृढ़ायास्य संसार हेतु हो। अनादि ये वासना, अनादि वासना जो है वो छोड़ते नहीं है। इसलिए वो वासना क्या करती है? कर्ता भोक्ता को जगाती है। अहमिति दृढ़ा, मैं करता हूं, मैं ही भोगता हूं, ऐसे दृढ़ भाव बनाए रहते हैं। क्योंकि वासना अनादि ही, शरीर के साथ तादात्म्य अनादि ही, काम क्रोध लोभ मोह वासनाएं अनादि ही। द्वेष असूय वासना अनादि। इसलिए अनादि वासनाओं को त्यागना इतना कठिन नहीं है। सभी लोग इसका शिकार बन जाते हैं। किसका शिकार? वासना का। इसलिए गर्व मत रखना कि हम कोई विशिष्ट व्यक्ति हैं, हम कुछ पढ़ते जा रहे हैं, हम कुछ करते जा रहे हैं, मैं इसका सदस्य हूँ, उसका सदस्य हूँ, अब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया। ये बकवास बंद करना। हम कुछ भी नहीं है। कब कौन से तरह के वासना बाहर हो जाता है पता नहीं। कर्ता भोक्ता अपि अहमिति दृढ़ा, ये दृढ़ भाव जो है कर्तापन भोक्तापन या अस्य संसार हेतु हो, यही फिर दोबारा संसार में लाता है। इसलिए महात्मा लोग प्रेम करते हैं। वे जानते हैं कि बेचारा इसको मुश्किल हो रहा है पार करना, बार बार गिरते जा रहे हैं। वे भी जानते हैं
मैं गिरते जा रहा हूँ, इस वासना को मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, इस आदत को छोड़ नहीं पा रहा हूँ, इसमें ये मेरी कमी है। वेरी सिंसियर। कभी रोता है, कभी निस्सहायता से बैठ जाता है कि अभी मेरे से नहीं होगा। लालच ले लो, काम वासना, क्रोध वासना, लोभ वासना, मोह वासना, मद वासना, मात्सर्य वासना, ये वासनाएं भयंकर है। चिल्लाने की वासना, गुस्से करने की वासना, नौकरानी पर प्रहार करने की वासना। इतना सुन लिया आपने, क्यों गुस्सा दिखाते हो नौकरानी पर? क्या फायदा सुनकर? हाँ समझ में समझ में आ रही है मुझे, हाँ मैं गलत कर रही हूँ, गलत कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो सुधर जाओ। हो नहीं पा रहा है, उसको देखते नस नस में कुछ हो जाता है मेरे को। ब्रह्म को देखो, सब में देख सकता हूँ, इसके अलावा in every woman I can see na devata murti except in my wife. My wife I see Bhadrakali, राक्षसी। कुछ भी हो जाए, ये जन्म जन्म के बाद ऐसी रहेगी, लिख के देता हूँ। डिफिकल्ट भैया, डिफिकल्ट। देख सिद्धाचार्य जी कहते हैं, कर्ता भोक्ता अप्यहमित दृढ़ायास संहार प्रत्यक दृष्टया। प्रत्यक दृष्टया माने अंतर्मुखी दृष्टि से। इसको बार बार भैया देखिए, कब करे कैसे, अंदर बार बार, जब बाहर अपने वासना आती है, कभी कभी प्रकट भी हो जाता है वासना, अरे यार गलती किया है, सुधर जाओ, याद रखो, फिर अंतर्मुखी हो जाओ। और विवश हो गया, नाराज हो गए तो जीत नहीं पाओगे। धीरे धीरे, कभी कभी कर कुछ जन्म लग जाते हैं, लगने दो, जीतना ही है। प्रत्यक दृष्टया आत्मनि निवसता सापनेया प्रयत्नात्। तो स्वयं में निवास करने से, निवसता जो स्वयं में है वासनाएं, अंतर्मुखी होकर धीरे 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 बहिर्मुखी वासनाओं को त्यागना है। जो बाहर खींच रहे हैं आपको, धीरे धीरे अंतर्मुखी हो जाओ। भगवान का नाम लो, ईश्वर का स्मरण करो, गुरु का स्मरण करो। सा अपने या, दट वासना को दूर करनी चाहिए। सा माने वासना, सा वासना अपने या दूर करनी चाहिए। कैसे करना है? प्रयत्नात्, प्रयत्न करो, यत्न करो, मेहनत करो, तन मन धन दिल लगाओ, तभी हो पाएगा। कोई भी भगवान आकर ऐसा आशीर्वाद हाथ दिखाकर तुम मोक्ष मिल जाओगे, मिल जाएगी मोक्ष तेरे को, ऐसा सिनेमा में देख सकते हैं। भगवान कहते हैं मोक्ष मैं नहीं दे सकता हूँ, जो चाहिए मांगो मैं दे सकता हूँ, मोक्ष मैं नहीं दे सकता हूँ। मोक्ष के लिए माहौल बना सकता हूँ, छुटकारा पाना, मुक्त होना तुम्हारा काम है, जगना तुम्हारा हाथ में है। गुरु को दिखा सकता हूँ, अच्छा माहौल बनवा सकता हूँ, दे सकता हूँ माहौल, अच्छा जन्म दे सकता हूँ, अच्छे परिवार में जन्म दिला देता हूँ,
ताकि सत्संग चलता रहे, स्वस्थ रूप से जन्म दे सकता हूँ, गंदे लोगों से दूर रख सकता हूँ, सब कुछ माहौल बना सकता हूँ। जगना तुम्हारा काम है। एक गुरु भी भेज सकता हूँ, गुरु को भेज दूंगा आपके पास, कोई बोलने वाला मिलेगा आपको। जगना आपका काम है। इसीलिए प्रयत्नात् मुक्तिम प्राहुः मुनयः यत् वासनातनवम मुक्तिम प्राहुः तदिह। जो मुनयः ऋषि मुनि लोग कहते हैं वासना तनुकरणम, तनुकरणम माने कमजोर बन जाना, में एकदम इनफेक्टिव। वासनाओं को इनफेक्टिव बनाना ही मुक्ति है। इनफेक्टिव बनाना वासनाओं को, रोस्टेड, गुरुदेव कहते हैं रोस्टेड सीड्स, वासना से रोस्टेड, रोस्टेड सीड्स कैन नॉट जर्मिनेट, है ना। बूनने के बाद अंकुरित नहीं हो सकता, अंकुर निकल नहीं सकता उस बीज से। इसी तरह तपरूपी आग में एक बाण लगाओ, उसमें ये सारे वासनाओं को भून देना। बूंदा हुआ वासना फलीभूत नहीं हो सकते, वासना है। इसीलिए महाराज मुनि लोग कहते हैं वासनाओं को निराकरण करना ही मुक्ति है, और इससे ज़्यादा कोई मुक्ति नहीं है। देखिए, आप जितने आपके मन में इच्छाएं कम हैं उतनी शांति आपको मिलती है कि नहीं। इच्छाएं है ही नहीं तो एकदम शांति, इच्छाएं कम है तो शांति है, इच्छाएं ज़्यादा है, इस दीवार को बदल दो, इस दीवार में पेंटिंग लगवाओ, ये आर्ट पेंट उधर लगाओ, उधर के इधर का लगाओ, और घर सुंदर बनाओ, ये इच्छा जो है ना वो कभी खत्म नहीं होती। जीवन में सजाते रहोगे एक घर। जिसको बस घर ठीक रख दिया, बस ठीक रख दिया, जैसा है वैसा रहने दो, कब तक, जब तक मैं रहूँगा वह वैसे रहेगा, बस रहने दो, कोई नो नीड टू चेंज। साफ सुथरा रखो, बस इतना ही। नहीं ये तो बहुत पुराना कॉस्ट्यूम हो गया, पुराना क्या बोलते हैं इसको, ये जो भी है यूजलेस आइटम ऑन द टेबल, पुराना हो गया, उसको बदल दो, किसी को गिफ्ट दे दिया, अपने घर पे रखो, दूसरा लेके रखा मैंने और एक दूसरे वैरायटी का वहाँ पे सजा दिया। करने वाला है कि नहीं लोग बताओ। फ्रेश लुक, न्यू लुक, अरे बेवकूफ़ लोग हैं, कितना फ्रेश लुक है, बाहर 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 बाहर, कभी खत्म नहीं होती वासनाएं। इच्छाएं कम है तो बढ़िया है, शांति है। रोज सबको किसी लोग, कुछ लोगों को दाल भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, चटनी भी चाहिए, अचार भी चाहिए, पापड़ भी चाहिए, दही भी चाहिए, सलाद भी चाहिए। कितना मुश्किल होता है देखो। और लोग हैं, घर वाले हैं, नींबू भी चाहिए, हरी मिर्ची चाहिए, प्याज भी चाहिए, कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, नींबू, सलाड्स, उसमें भी वैरायटी, फिर दाल सब्जी, बड़े सब कुछ बना के रखना है। तो इस जिसके मन में इच्छा है वो हमेशा परेशान में रहता है, व्यथा होती है उनको। अब चिंता ही नहीं खाने की, खाना तो है ही कुछ भी,
क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है खिचड़ी बना दो, जो भी है, जो जैसा है वैसे खा लो। कितना आराम ही आराम है, देखिए है या नहीं। कभी कभी, यहाँ तो टीवी तो नहीं है, कभी कभी देखता हूँ कहीं जगह पे कि वो रसोई घर का दिखाते हैं ना, क्या क्या आइटम क्या बनाना है, बाप रे मुझे बेहोश हो जाता है। बिल्कुल 10-15 आइटम वहाँ पे रखते हैं, काट के पीस के पहला बना के रख के, फिर ये डाल के वो डाल के ऐसा करके 5 मिनट रख के फिर करके हाँ जैसे ब्रह्मानुभूति जैसे वहाँ पे क्या है पता, ये वैरायटी है दुनिया में, कुछ लोगों को चाहिए। मगर जो वैरागी पुरुष जो है उनको वैरागी ही अच्छा लगता है। अच्छा लगता है माने हमेशा आनंद में है, वासनाएं नहीं है तो शांति है। जूते के बारे में, कपड़े के बारे में, घूमने की इच्छा, फिरने की इच्छा। गुरुदेव कहते थे कि स्वास्थ्य के लिए कोई 3 किलोमीटर दौड़ने के लिए तैयार हो जाता है, मगर घर का काम करो तो भी व्यायाम हो जाता है, वो घर का काम नहीं करता। यहाँ का कटोरी वहाँ नहीं रखता मगर दौड़ता है। गुरुदेव कहते हैं एनर्जी मिसमैनेजमेंट है वो। करो व्यायाम करो, और घर का काम करने से भी व्यायाम हो जाता है। पुराना जमाने में खास करके कोई समय निकाला नहीं था, समय निकाला नहीं जाता था कि व्यायाम के लिए समय करके, नहीं योग के लिए लेते थे, दौड़ना व्यायाम, क्योंकि घर का काम ही व्यायाम है। सुबह चलो मील 2-3 मील चलो, स्कूल जाना है, खेती में जाना है, कुछ पीसना है तो बस हाथ से ही पीसना होता है, हाथ के संभाल करके, कपड़ा धोना है। अब आजकल कोई व्यायाम ही नहीं है तो खास करके दौड़ना पड़ रहा है। तो इच्छाएं कम हैं तो शांति ही शांति है। मेक लाइफ सिंपल, बी हैप्पी। वन डे बॉडी विल फॉल डाउन, लेट इट फॉल डाउन। ठीक है। अहम ममेति यो भावो देहाक्षादौ अनात्मनि अध्यासोऽयं निरस्तव्यः विदुषा स्वात्मनिष्ठया। अहं ममेति यो भावो देहाक्षादौ अनात्मनि अध्यासोऽयं निरस्तव्यः विदुषा स्वात्मनिष्ठया। अहम मम इति यो भावः। अहम माने मैं, मम माने मेरा, मैं और मेरा मन, मैं और मोर, तोर तई माया, तू और तेरा, यही माया है। तो अहम मम इति यो भावः किसमें है? देह अक्षादौ अनात्मनि। देह माने शरीर में, अक्षि आदौ, अक्षि माने इंद्रियां, आदि में मन बुद्धि चित्त अहंकार इत्यादि अनात्मा में अहम बुद्धि को लगाकर, मम बुद्धि को लगाकर हम जी रहे हैं। इसको क्या कहते हैं? अध्यास। अध्यास माने सुपर इम्पोजिशन। अपने आप में ये सब आरोप किया है करके हमको भूल गया, अपना स्वरूप को भूल गया। जो अनात्मा है उस अनात्मा को ही मैं रूप में मानकर बैठा है। देखिए
कुछ बच्चे होते हैं, कुछ बड़े भी होते होंगे, पता नहीं, वे नए कपड़े पहनते हैं ना, उतारना नहीं चाहते। वो कपड़े पहन के सोना चाहते हैं। वो बोले हो गया, दिन हो गया, फेस्टिवल हो गया, आज का दिन खत्म हो गया, सब देख लिया तुमको नया कपड़ा पहनते हुए, नए कपड़े पहन लिया, सब देख लिया, इसका भी उतार दो, कल पहन सकते हो, परसों पहन सकते हो, धुलाई करवा के फिर पहनाओगे, अभी ख़त्म हो गया, काम हो गया। सो नहीं, ये इसका इतना पसंद है कि 2-3 दिन तक छोड़ना नहीं चाहता है, वही कपड़ा पहनना चाहता है। बच्चों में देखा है कि नहीं? देखिए, सिमिलरली इसको कहते हैं अध्यास। जो मैं नहीं हूं, एक बार पहन लिया कपड़ा, फिर बाद में उतारना नहीं चाहते, तो कपड़े के साथ तादात्म्य। पहला जो मैं नहीं था उसको मैं के रूप में मानकर मैं ही हूं, मैंने इस कपड़े से साथ ही मैं हूं। नए कपड़े मिलने से पहले कौन से कपड़ा पहनते थे? नो, वो सब छोड़ दो, ये नया मिल गया, अब मेरा ही है, मैं कभी छोड़ता नहीं हूं। इसको कहते हैं अध्यास। शरीर को वस्त्र के रूप में पहन लिया, अध्यास हो गया, फिर छोड़ना नहीं चाहते, ये मैं ही हूँ, शरीर मैं बन गया। भाई, when you are a seed actually, you are consciousness, you are not even gross matter। फिर बीज में प्रवेश हुआ, फिर माता के गर्भ में, फिर बाद में पदार्थ जम गए अंदर, मैटर जम गया अराउंड यू, somebody कंस्ट्रक्टेड, आकृति बन गई, बाहर आ गया। ये कब था पदार्थ तेरा? मेरा है ही नहीं है। तो अध्यास माने अनात्मा को आत्मा के रूप में स्वीकार करना, मानना अध्यास है। इट इज कॉल्ड सुपर इम्पोजिशन। बाय whom? बाय योरसेल्फ। अध्यासोऽयं निरस्तव्यः, इस अध्यास को निरस्तव्यः, समाप्त कर देना चाहिए। कैसे? किसके द्वारा? विदुषा, विद्वान के द्वारा, स्वात्मनिष्ठया, स्वात्मनिष्ठा के द्वारा, आत्मनिष्ठा के द्वारा। माने मैं ये हूँ, मैं ये कपड़े के साथ मैं नहीं हूँ। कपड़ा आज है, चल जाएगा कल, एक दिन उतार पहन लिया, एक दूसरा दिन उतारना, उसी दिन उतारना है शाम को, बस कपड़ा पहना, काम हो गया, उतार दिया। मैं कपड़ा नहीं हूँ। इसी तरह मैं अहम भाव नहीं हूँ, कर्तृत्व भाव नहीं हूँ, मेरा कर्तृत्व भाव, भोक्तृत्व भाव, ये सब भावनाएं मैं नहीं हूँ। इस भाव को निरस्तव्य। कैसे? स्वात्मनिष्ठया, स्वात्मनिष्ठा, आत्मा के आत्मनिष्ठा के द्वारा अनात्मा को त्यागना है। मैं कल कह रहा था ना, एक वर्ड के ढूंढ रहा था, परत। परत बोला? अच्छा, मैंने नहीं सुना। इट इज कॉल्ड फ्लेक्स। फ्लेक्स बोलते हैं, मैंने चिपका हुआ लेयर्स। फ्लेक्स, एक एक फ्लेक को पकड़ के रखा है। हरे कृष्णा। चलो, अहम ममेत यो भावो देहाक्षादो अनात्मनि अध्यासः अयं निरस्तव्यः विदुषा स्वात्मनिष्ठया। ज्ञात्वा स्वं प्रत्यगात्मानं बुद्धि तद्वृत्तिसाक्षिणम् सोहमित्येव सद्वृत्त्या अनात्मन्यात्ममतिं जहि।
ठीक है, कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।